Good morning class 4 and welcome to online studies. In the previous class we have discussed about the factors and properties of factors, that what is factor, what are the properties of factors. ठीक है. Now we will discuss about how to find factors. ठीक है. Factors कैसे find करते हैं. ठीक है. Any number, suppose that एक example लिख करते हैं. Find the factors of 18. ठीक है. मेथड है इसके फैक्टर्स फाइंड करने के डिफरेंट मेथड्स हैं. पहला कौन सा है? यूजिंग मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, यानी मल्टीप्लिकेशन यूज करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं? फैक्टर्स. ठीक है. दूसरा है देखिए यूजिंग डिवीजन, यानी डिवाइड करके हम नंबर्स का फैक्टर फाइंड कर सकते हैं. तो लेट्स सी द फर्स्ट मेथड, दैट इज मल्टीप्लिकेशन मेथड. How we can find factors by multiplying the numbers. देखिए एक आप नंबर्स की सीरीज बना लीजिए 1 2 3 4 5 लाइक दिस. ठीक है. अब 1 को आपको 18 का फैक्टर फाइंड करना है, तो 1 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए कि उसको मल्टीप्लाई करने पे जो प्रोडक्ट है वो 18 है. 1 into 18 करेंगे तो भी 18 आएगा, है ना. ना 9 के टेबल में कितने नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 18 आता है? तो 2 9 का 18 होता है. ठीक है. 3 से 3 6 का 18 होता है. ठीक है ना. 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, इसके बाद 4 5 से नहीं होगा, 6 से होगा. 6 3 जा 18 होता है. उसके बाद 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, फिर 9 से 9 2 जा 18. इसके बाद क्या हो जाएगा? 18 होगा, है ना. 18 1 जा 18. ठीक है. तो लाइक दिस देखिए क्या है, मैंने फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर नंबर मैंने लिखा, ऐसे नंबर लिखा जिनका अनदर नंबर से मल्टीप्लाई करने पे, यानी देखिए 18 9 6 3 2 1. देखिए 1 2 3 6 9 18. 4 5 का यहाँ कोई यूज नहीं, क्योंकि ये दोनों इसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं है ना. तो हमने मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिला? 18 मिला. सभी नंबर को देखिए 1 into 18 18, 2 into 9 9, 3 into 6 18, 6 into 3 18, 9 into 2 18. देखिए 2 और 9 and 9 एक ही है, 18 into 1 सेम है ना. इसको हम ये भी कह सकते हैं. तो जो इसके फैक्टर्स मिलेंगे हमको क्या मिलेंगे? इनके फैक्टर अगर हम लिखना चाहेंगे इसके फैक्टर तो क्या मिलेंगे? 18 का फैक्टर जो हमको मिला, फैक्टर ऑफ 18 कितना हो जाएगा? देखिए 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, प्रॉपर्टीज में बता चुका हूं. उसके बाद क्या मिला? 2, इसके बाद 3, इसके बाद 6, इसके बाद 9 और इसके बाद 18, है ना. हर नंबर खुद का फैक्टर होता है. ठीक है. हर नंबर खुद का फैक्टर होता है. देखिए 18 का फैक्टर क्या होगा? 18 होगा. तो ये हमको क्या मिले? 18 के फैक्टर मिले. ठीक है. कौन से मेथड से? यूजिंग मल्टीप्लाई मेथड. मान लीजिए अगर मैं आपसे कहता कि इसको अगर आप लिखना चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा. ठीक है. अब मैं आपसे कहूं कि मुझे 24 का फैक्टर बताइए. ठीक है. 24 का मल्टीप्लिकेशन के मेथड से. तो आप क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 नंबर ऐसे लिखते जाइए. देखिए 1 इंटू किसका इंटू करेंगे कि 24 है, तो 1 इंटू 24 इज इक्वल टू 24. 2 इंटू 12 होता है ना 24, 12 टू द 24. 3 इंटू 8 होता है ना, 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 24. नाउ 4 इंटू 6 इज इक्वल टू, ये टेबल्स आपको आनी पड़ेगी बेटा. टेबल्स आएंगे तो ही आप कर पाएंगे. 4 6 जा 24, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, 6 4 जा 24, 7 से नहीं होगा, 8 से होगा, 8 3 जा 24, है ना. 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से होगा, 12 2 जा 24. इसके बाद किससे होगा बेटा? 24 से 24. तो अगर मैं इससे बोलूं कि आप मुझे बताइए 24 का फैक्टर कितना आया बेटा, तो क्या बताओगे? 1 2 3 4 6 12 and 24. देखिए 1 is a factor of every number. Number itself is a factor of itself. यानी कि तो प्रॉपर्टीज ही है, यानी 1
1 तो हर नंबर का क्या है फैक्टर्स है यार, ठीक है, और 24 यानी हर नंबर खुद का एक क्या होता है फैक्टर होता है ना। सो ये था आपका मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, क्या था आपका मल्टीप्लिकेशन मेथड था। अब देखिए यूजिंग डिवीजन मेथड, सेम जैसे हमने 18 का क्या फाइंड किया था मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, अब हम डिवीजन से देखिए कैसे फाइंड करेंगे क्या फैक्टर। मान लीजिए कि क्या है 18 था, तो 18 को आप पहले डिवाइड 1 तो देखिए हर नंबर का फैक्टर है, ये तो हमको करने की जरूरत है ही नहीं, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, उसको छोड़ दीजिए 2 से स्टार्ट करते हैं ना। तो 2 9 का कितना होता है बेटा 18, यानी जिस नंबर से अगर ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए तो वो नंबर उसका क्या है फैक्टर है, यानी 2 है कितने टाइम्स पे जा रहा है 9 टाइम्स, यानी 2 इसका फैक्टर हो गया। अब देखिए 3 से करते हैं, जब 3 18 है तो 3 6 18 है ना, यानी 3 भी है। अब बचा 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, 5 6 से 6 से देखिए 18 को डिवाइड करेंगे, 6 3 18, रिमाइंडर क्या आ रहा है बेटा 0, सब में देखिए 0 आया ना। इसके बाद 6 के बाद किससे करेंगे बेटा 9 से, 9 से अगर हमने 18 को डिवाइड किया तो 9 2 18, ठीक है। इसके बाद किससे डिवाइड करेंगे 9 के बाद 18 से हो जाएगा, 18 1 18 है ना। तो जो देखिए डिवीजन के थ्रू जो इसके मल्टीपल्स आए, क्या आए मल्टीपल्स, डिवीजन के थ्रू में देखिए यही मल्टीपल आया ना 1 आया डिवीजन के थ्रू, पर 1 तो है ही सबका, 2 आया 3 आया 6 आया 9 आया और 18 आया, देखिए सेम आया ना, बस क्या है मेथड हमने डिफरेंट कर दिया, लेकिन आपका जो आंसर क्या है सेम फैक्टर्स है ना। तो ये था आपका क्या मल्टीप्लिकेशन मेथड और ये आपका था डिवीजन मेथड, ठीक है बेटा। इसी तरीके से 24 का भी करोगे आप, है ना, 24 का क्या हर नंबर से पहले 2 से डिवाइड करना, फिर 3 से, जिससे 24 डिवाइड हो जाएगा, वो नंबर उसके क्या होंगे फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो ये दोनों आपके मेथड से मल्टीप्लिकेशन मेथड और डिवीजन मेथड, ठीक है। इसको कॉपी डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। Now we will discuss the next method, third method, that is rainbow method, ठीक है। What is rainbow method? तो rainbow method आपने देखा होगा, रेनबो क्या 7 कलर्स होते हैं ना रेनबो में, तो समथिंग लाइक दैट, ठीक है। मान लीजिए आपको 24 का क्या फाइंड आउट करना है, फैक्टर्स फाइंड करना है। तो मैंने बताया था ना आपको पहली प्रॉपर्टी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, that 1 is factor of every number, कुछ नहीं करना आपको, रेनबो ड्रॉ करना है। जैसे यहाँ पे आपने लिख दिया क्या 24 की कर्व ड्रॉ करिए कहाँ, यहाँ पे इसी बराबर में यहाँ लिख दीजिए 1, अब इसका क्या हो गया 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद 1 के बाद क्या आएगा बेटा 2 आया, तो 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि या 2 को आप 24 से डिवाइड करेंगे, तो जो आपका आंसर आएगा वो दूसरा कर्व ड्रॉ करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 12 हो गया ना, ठीक है। जैसे आप डिवीजन मेथड से कर रहे थे बस वही है, बस आपको क्या है रेनबो एक्स्ट्रा से ड्रॉ करना है। देखिए 12 into 2 होगा ना 24, 12 या 2 को 24 से डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा 12 आएगा ना। देखिए 2 को अगर हमने 24 से डिवाइड किया 2 1 जा 2, यहाँ 4 आया 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना आया 0, क्वेश्चन कितना आया 12। देखिए 2 को हमने 24 से डिवाइड किया ना तो 12 आया, क्योंकि 12 का हमको क्या फाइंड करना है फैक्टर, ठीक है। अब इसके बाद 3, तो 3 को अगर हम 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 8 जा 24, यहाँ कितना आएगा बेटा 8 आ जाएगा। इसके बाद बचा 4 से 24 डिवाइड होगा बिल्कुल होगा, 4 6 जा 24, इसके बाद 5 नहीं, इसके बाद 6, तो देखिए 6 यहाँ रहेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 बचोगे 6 7 8 9 10 11 12 और ये 24 है। तो अब ये देखिए क्या हो गया 4 आधा नंबर इधर आपको फैक्टर पता चल गया, आधा इधर फैक्टर पता चल गया भाई। अगर ये इससे मल्टीप्लाई होने पे आ रहा है फैक्टर, तो इससे मल्टीप्लाई होने पे तो 24 ही आएगा। देखिए या तो हम इसको 1 into 24 करें, 1 into 24 करें, या इसको 24 into 1 करें, दोनों कंडीशन में आंसर तो 24 ही आएगा ना। इसी तरीके से 2
into 12 या 24 into 1 एक ही बात है, 2 into 12 या 12 into 2 एक ही बात है, 3 into 8 या 8 into 3 is equal to 24। तो इस तरीके से जो आपके फैक्टर्स आएंगे इसके थ्रू क्या आएंगे, ये सारे नंबर जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं इसके क्या हो जाएंगे, यानी फैक्टर्स ऑफ अगर 24 की मैं बात करूंगा तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4, इसके बाद ये 6 8 12 एंड 24 बाय रेनबो मेथड। ठीक है, बाय रेनबो मेथड ये आपका क्या आ गया, फैक्टर्स ऑफ 24 आ गया। ठीक है, इसको कॉपी डाउन कर लीजिए बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एक और एक्सप्लेन कर देता हूं सो दैट इट विल बी मोर इजी टू सॉल्व द क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 30 बाय रेनबो मेथड। ठीक है, किस मेथड से आपको फैक्टर फाइंड आउट करना है ये आपको ऑलरेडी दिया रहेगा। ठीक है, लिखा रहेगा बाय रेनबो मेथड या मल्टीप्लिकेशन मेथड आइदर डिवीजन मेथड, इट विल बी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, यू हैव टू जस्ट सॉल्व दैट प्रोसीजर। नाउ फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 30 बाय रेनबो मेथड। ठीक है, रेनबो मेथड से आपको क्या फाइंड आउट करना है, 30 का फैक्टर। देखिए 30 को यहाँ लिख लीजिए, अच्छे से लिख लिया। अब देखिए 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो यहाँ कितना हो जाएगा, पहले तो 1 लिख लिया हमने। इसके बाद देखिए 30 और किस नंबर से डिवाइड होगा, 2 से, बिल्कुल होगा। 2 into 15 होता है ना 30, यह आ गया 50। थोड़ा सा आप इसको और पर बनाइएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसे होना चाहिए, ड्राइंग भी अच्छी नहीं है। ठीक है, नाउ 3 से देखिए 30 डिवाइड हो रहा, बिल्कुल होगा। 3 into 10 30 होता है बेटा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए या डिवाइड करके देख लीजिए, यहाँ कितना आएगा 10। 4 से 30 डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं होगा, 5 से बिल्कुल होगा बेटा। 5 into 6, 5 के बाद बेटा क्या आता है 6, 6 तो यहाँ ऑलरेडी है ना, 6 तो यहाँ पे ऑलरेडी है। देखिए यहाँ इतने नंबर्स आने के बाद अगर नेक्स्ट नंबर इस अनदर टर्म में है तो फिर इससे आगे हमको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सेम प्रोसीजर क्या है, रिपीट हो जाएगा, तो हमको रिपीट नहीं करना है। अब आपसे मैं पूछूं फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 30 का, मुझे कितने फैक्टर्स बताएंगे, 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। ये क्या होंगे आपके फैक्टर्स ऑफ 30 हो गए। आपने कैसे फाइंड किया, बाय द प्रोसीजर ऑफ रेनबो मेथड, है ना। आपने कैसे फाइंड किया, रेनबो मेथड से इसके क्या फाइंड किया आपने, फैक्टर्स फाइंड किए। ठीक है बेटा, तो ये थे आपके मेथड्स। ठीक है, फाइंड आउट करने के क्या, फैक्टर्स फाइंड करने के। ना आपको करना क्या है, you just have to complete your exercise 5.3 for homework। ठीक है बेटा, क्वेश्चन को समझिएगा, सॉल्व करिएगा। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी, आई विल हेल्प यू आउट, बट यू हैव टू डू बाय योर ओन। ठीक है, करना खुद ही है, आपको अपने से ही है, बाय बुक और बाय टू। ठीक है, थैंक यू।